और इसमें यही कहा राजमा ने कि सौभाग्य से वंचित है वह प्राणी जिसे भावुक मन नहीं मिला। भावुक मन ही साधक मन है, जो कण कण में जड़ चेतन से अपना भावमय संबंध स्थापित कर प्रत्येक मुहूर्त रसास्वादन करता है। प्रकृति प्रत्येक मुहूर्त प्रत्येक प्राणी के सम्मुख एक ही नृत्य प्रस्तुत करती है। यदि बधिर प्राणी को, नेत्र विहीन प्राणी को प्रकृति के मादक नुपुरों की झंकार रसानुभूति नहीं देती, प्रकृति के सम्मोहक आकर्षण में साध्य की झलक दृष्टिगोचर नहीं होती, तो प्रकृति का दोष नहीं, उसके हृदय का दोष है। और यही भाव लिया गया था कि सर्वप्रथम तो भावुक मन होना चाहिए। यदि भावुक मन नहीं मिला है किसी को और उसका मन एकदम कठोर है, हृदय एकदम कठोर है, जिसे कहते हैं पत्थर दिल है इंसान, तो यही कह रहे हैं यहाँ वो तो सौभाग्य से वंचित है। यानी वो यदि भावुक ही नहीं है तो जिस भाव की बातें हो रही हैं उस भाव की वो अनुभूति कहाँ से पाएगा। जो भावुक होता है मन, वही धीरे धीरे भाव की ओर बढ़ता है, भाव की साधना में लगता है और जड़ चेतन कण कण में अपना संबंध स्थापित करता है भाव के साथ, और तब उसे रसास्वादन मिलता है। यानी रस का आस्वादन करता है, चखता है क्या रस है ये एक ऐसा रस है जो प्रकृति के कण कण में, जड़ में, चेतन में, सबके साथ जब भाव से जुड़ जाता है प्राणी, तब उसे एक अलग ही रस की अनुभूति होती है, जिसे हम कह सकते हैं कि वह भाव का रस है। प्रकृति तो एक ही रूप में आती है सबके सामने, किंतु जिसके पास सुनने के लिए कान नहीं, देखने के लिए आंखें नहीं, तो ऐसा प्राणी जो उसके भीतर छिपी हुई जो एक मादक नुपुर की ध्वनि है, जो सूक्ष्म ध्वनि है और भीतर के कानों से ही सुन सकता है, और भीतर के कान है नहीं, बहरा है भीतर से, तो भीतर की आंखें है नहीं, भीतर की आंखों से अंधा है, तो इस प्रकार वो रस की अनुभूति नहीं कर पाता है। जबकि जिसे प्रकृति का सम्मोहन हो जाता है और उसके आकर्षण में वो प्रकृति के कण कण में, जड़ चेतन में अपने साध्य की, यानी अपने प्रभु की, अपने इष्ट की झलक दृष्टिगोचर करता है। अन्यथा यदि ऐसे को होती नहीं तो इसमें दोष प्रकृति का नहीं है, दोष किसका है? दोष है उस प्राणी के हृदय का। यानी हृदय जो है उसमें दोष है, इस वजह से उसे कुछ भी अनुभव नहीं होता भाव का। आज कह रहे हैं दोषी है हृदय जब तक अंतर्दृष्टि नहीं मिलती। अंतर्दृष्टि सृष्टि के कण कण में मर्म को भेद कर भाव की अनुभूति से स्पंदित करती है प्राणों को। भावानुभूति के अभाव में श्वास की क्रिया होती है अवश्य, किंतु प्राणी तब एक यंत्र के सदृश होता है। वास्तविक स्पंदन प्राणों का प्रभु प्रेम से पगी श्वासों में ही है। तो जब तक अंतर्दृष्टि नहीं मिलती है तभी तक हृदय दोषी है। यानी हृदय का दोष क्या है कि उसे अभी अंतर्दृष्टि नहीं मिली, भीतर देखने की आंखें नहीं मिली। और वो भीतर देखने की आंखें जब मिल जाती हैं तो कण कण में जो भी रहस्य छिपा हुआ है, मर्म का भेद, यानी कितना सार है उसमें, मर्म का एक अर्थ सार भी है, और सार की गहराई में जाता है, ऊपर ऊपर नहीं, उसको भेदता है, उसके रहस्य को समझता है और उसकी अनुभूति से
अपने आप को जोड़ता है, तब उसके प्राणों में एक नए स्पंदन की अनुभूति होती है। प्राण तो पहले भी धड़क रहे थे, स्पंदित हो रहे थे, वायु आ रही थी, जा रही थी और वो श्वास की क्रिया हो रही थी अवश्य, किंतु भावानुभूति के अभाव में, यानी भाव की अनुभूति हुई नहीं, तब तक वो प्राण जड़वत थे, एक यंत्र की तरह, जैसे मशीन है चल रही है, जड़वत है। उसी प्रकार प्राण जो हैं, हृदय धड़क रहा है, प्राण स्पंदित हो रहे हैं, वायु आ रही है, जा रही है, किंतु एक यंत्र के समान है, जड़वत प्राण है उसके। वास्तविक स्पंदन यानी उसमें चेतनता जब आती है, वो आती है प्रभु प्रेम से पगी श्वासों में। जब तक प्रभु का प्रेम श्वास प्रश्वास में नहीं बस जाता, श्वासें प्रभु के प्रेम से पग नहीं जाती। पगना यानी पूरी तरह ओतप्रोत हो जाना, जिसे हम कहते हैं कि चाशनी में पग गया। पग गया माने पूरी तरह लिपट गया, ओतप्रोत हो गया। तो यह जो अवस्था होती है प्रभु के प्रेम के द्वारा, उसकी श्वासों में जो अनुभूति हो, तभी वास्तविक स्पंदन प्राणी अनुभव कर पाता है अपने प्राणों का। आगे है, सुख दुख की अनुभूति से भी स्पंदित होता है हृदय प्राणी का। भावुक मन सुख का अनुभव करता है तो दुख का भी। यह नहीं कहा जा सकता कि सभी प्राणियों को भावुक हृदय भी समान रूप से मिला है। स्थूल का उपासक सुख दुख के स्पंदन अनुभव करता है, भाव का उपासक भाव के स्पंदन की अनुभूति कर सुख दुख से निस्तार ही पा लेता है। तो सुख दुख की अनुभूति भी होती है, स्पंदित होता है प्राणी का हृदय। सुख आता है तो दिल में एक अलग सी फीलिंग होती है, दुख आता है तो भी होती है। तो जो सुख दुख की अनुभूति होती है वो ज्यादातर भावुक हृदय को होती है, यानी बहुत जल्दी ही वो दुखी हो जाता है, बहुत जल्दी ही सुख मान लेता है। तो यह जो भावुक मन है वो सुख का भी अनुभव करता है और दुख का भी अनुभव करता है। और ये भी बात सही है कि भावुक हृदय ही सबको नहीं मिला, और यदि मिला भी है तो क्या समान रूप से मिला है? सभी प्राणियों को भावुक हृदय समान रूप से नहीं मिलता है। जबकि स्थूल का जो उपासक है वो भी सुख दुख का स्पंदन अनुभव करता है, भले ही उसका हृदय भावुक हो। भावुक है तो बहुत जल्दी वो स्थूल का उपासक, यानी स्थूल में रमा हुआ, भौतिकता में ही पूरा जीवन व्यतीत करने वाला, वो सुख दुख को भी बहुत जल्दी अनुभव करता है जब वो भावुक होता है। किंतु भाव का जो उपासक है वो जब भाव के स्पंदन की अनुभूति करता है तो अपने आप ही सुख दुख से छुटकारा मिल जाता है, सुख दुख से ऊपर उठ जाता है। तो वो स्पंदन किसका है? वो भाव का स्पंदन है। एक स्पंदन है सुख दुख का और एक स्पंदन है आनंद का। यानी भाव उसे एक ऐसे आनंद की अनुभूति देता है जो सुख दुख से परे है। सुख दुख नीचे ही रह जाते हैं, पीछे ही छूट जाते हैं। आगे है, क्यों रोया क्यों गाया, अमूल्य मोतियों को संसार के निमित्त लुटा डाला। अमूल्य निधि तो प्रभु के लिए थी, जो सुगंधित पुष्प प्रभु को समर्पित करने के लिए थे, उन्हें निर्मल संसार के हाथों समर्पित कर दिया। रोया संसार के लिए, गाया संसार के लिए, रोते गाते जीवन हुआ व्यतीत। यदि एक बार भी भाव के आंसू बहा पाता तो दुख अपना मुंह छिपाता। यदि एक बार भी प्रेम के आनंद में मुस्कुराता तो संसार के संपूर्ण सुख तृणवत प्रतीत होते। तो क्यों रोया क्यों गाया, विचार करे प्राणी। रोया तो आंख से आंसू निकले, अरे ये तो अमूल्य मोती थे,
और उन अमूल्य मोतियों को तूने संसार के निमित्त ही लुटा डाला। वो अमूल्य निधि तो अपने प्रभु के लिए थी। यदि आंसू बहाने भी थे, रोना भी था, तो अपने प्रभु के लिए। और जो प्रभु को अपना लेता है, प्रभु को अपने जीवन में स्थान देता है, जिसे प्रभु के भाव की अनुभूति होने लगती है, उसे कोई बतलाना नहीं पड़ता। जब आंसू निकलते हैं वो समझ जाता है कि ये अमूल्य निधि तो मेरे प्रभु के लिए ही है। उसी प्रकार जो सुगंधित पुष्प है, हृदय खिल रहा है, वो किसके लिए था? वो तो प्रभु को ही समर्पित करने के लिए था। ये हृदय रूपी सुगंधित पुष्प। किंतु किया क्या तूने? तूने निर्मम संसार के हाथों समर्पित कर दिया। तो समझना होगा क्यों रोया, क्यों गाया। तो रोया संसार के लिए, गाया संसार के लिए, और सब कुछ अर्पित कर दिया संसार को, और यही रोते गाते जीवन व्यतीत हो गया। जब रोया तो दुख मना करके रोया, गाया तो सुख में गाया, प्रसन्नता में गाया। किंतु वो सुख, वो दुख क्या कभी उससे बाहर निकल पाया? इसलिए नहीं निकल पाया क्योंकि वो स्थूल का उपासक था, भौतिकता में पूरा जीवन अर्पित कर रहा था। यदि प्रभु की कृपा से एक बार भी भाव के आंसू बहा पाता, तो फिर अभाव के आंसू नहीं आते, फिर दुख के आंसू नहीं आते। दुख अपने आप ही पलायन कर जाता, खोजने से भी नहीं मिलता, अपना मुंह छिपाता फिरता। अरे मैंने अब तक इसके ऊपर अपना आधिपत्य जमा रखा था, अब तक मैंने इसके हृदय को कंट्रोल कर रखा था, किंतु अब मेरी एक नहीं चल रही। यह तो सुख दुख से ऊपर उठ चुका है, यह तो भाव के आंसू बहा रहा है। लोगों को दिखने में लग रहा है कि ये रो रहा है, किंतु नहीं, यह तो भाव में मगन है। और उसी प्रकार यदि एक बार भी प्रेम के आनंद में मुस्कुराता, यानी एक ऐसे आनंद की जो अनुभूति भाव के माध्यम से हो रही है अपने हृदय में, तो जितने भी संसार के सुख हैं वो तृणवत प्रतीत होते, यानी बिल्कुल घास फूस होता है, तिनके के समान, कोई अस्तित्व ही ना हो जैसे उसका। जिन सुखों में इतना रमा हुआ था, जिन सुखों के पीछे पागल था, दीवाना था, अब जब प्रभु का प्रेम आ गया अपने हृदय में, उसके लिए पागल और दीवाना हो गया, तो अपने आप ही यह संसार के सुख जो हैं, ऐसा लगता है क्या मैं खेल रहा था। ये सब तो बहुत ही छोटी मोटी चीजें हैं जिसको लेकर के मैं सुख और दुख दोनों की अनुभूति किया करता था। आगे है, मन और बुद्धि के बंधे हुए पंख ही प्राणी को भाव की उड़ान से वंचित करते हैं। पंखों का बंधन, संस्कारों का बंधन अपने ही बंधन के लिए, अन्यथा न कोई किसी को मुक्त कर सकता है, न बंधनग्रस्त। संस्कार के सीखचों में आबद्ध प्राणी मन बुद्धि के पंख फड़फड़ाकर ही रह जाता है। यानी दो पंख बताए यहां जो भाव की उड़ान के लिए आवश्यक है। एक है मन जिसमें आती है भक्ति, एक है बुद्धि जिसमें आता है ज्ञान। यानी भाव एक ऐसे पंछी का नाम है जिसके दो पंख हैं, एक है मन, दूसरा है बुद्धि, एक है भक्ति और एक है ज्ञान। यह बात जब समझ में आ जाती है तब हमें भाव की महत्ता, उसकी महानता, उसके महात्म्य का इतना अनुभव होने लगता है, तब हमारे मन और बुद्धि जो पंख हैं वो बंधे नहीं रहते हैं और हम भाव की उड़ान उड़ते हैं। उड़ना तो चाहता है प्राणी भाव की उड़ान, किंतु सिर्फ एक पंख से नहीं उड़ पाएगा, उसको दोनों पंख चाहिए, उसको मन और बुद्धि दोनों के पंख चाहिए। किंतु दोनों यदि बंधे हुए हैं तो कैसे उड़ेगा? ये बंधन कौन सा है?
तो यही समझ में आता है कि बंधन संस्कारों का बंधन है। एक संस्कार जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है, जो हमारे चित्त में संचित हैं पूर्व जन्म के संस्कार। इस जन्म के संस्कार भी कैसे हैं, क्या हैं, उनको भी हमने अपनी मान्यताओं के आधार पे इतना जकड़ लिया है खुद को, अपने मन और बुद्धि के पंखों को इतना बांध दिया है उससे कि वो भी नहीं उड़ पाते हैं। तो यह बंधन तो संस्कारों का ही है और अपने लिए ही है, क्योंकि हमारे ही संस्कार हैं। हर इंडिविजुअल के अपने अपने संस्कार हैं और उन संस्कारों के अपने अपने बंधन हैं। और जब तक उन बंधनों को समझ नहीं पाएगा और उन बंधनों से छूटने के लिए, उनको ढीला करने के लिए, बाहर निकलने के लिए प्रयासरत नहीं होगा, तब तक इसका कोई उपाय आज तक किसी ने नहीं बताया। यही कह रहे हैं हम, कोई मुक्त नहीं कर सकता है उस बंधन से। जो बंधन ग्रस्त है अपने ही संस्कारों के कारण, अपनी ही सोच और अपनी ही मान्यताओं के कारण, कोई दूसरा उसे मुक्त नहीं कर सकता है। यदि कोई बंधन मुक्त कर सकता है तो वो स्वयं ही है प्राणी। और यह है संस्कारों के सीखचे, यानी कारावास है ये। और यही कहते हैं भाई, तोड़ो कारा तोड़ो, ये बंधन है, ये जेल है, तोड़ो इसको तोड़ के बाहर निकलो। तो उसमें आबद्ध है प्राणी इन सीखचों में, और पंख फड़फड़ा कर रह जाता है। जैसे पंछी पिंजरे में बंद है और उड़ना तो चाहता है किंतु उड़ नहीं पाता है, पंख फड़फड़ा कर ही रह जाता है। वैसे ही मन बुद्धि से आबद्ध प्राणी पंख फड़फड़ा कर रह जाता है। मन और बुद्धि के बहुत सीमित है, इतना संस्कारों के पिंजरे में वो बंधा हुआ है, उसके सीखचों में आबद्ध है, समझ ही नहीं आता उसको कि कैसे उससे बाहर निकला जाए। आगे कह रहे हैं, संस्कारों की श्रृंखला किसी के अनायास ही टूटकर गिर पड़ती है, किसी की धीरे धीरे। शीघ्र ही अपने सनय सनय भाव को मुक्त विचरण करने के लिए दृढ़ निष्ठा और धैर्य परमावश्यक है। दृढ़ निष्ठा ही साधक को अनवरत अग्रसर होने के निमित्त प्रेरित करती है। अन्यथा पग पग पर यदि शंका डगमगाने लगे आगे बढ़ते कदमों को, तो मंजिल पूर्ण कब होगी? तो ये भी एक चांस की बात है। संस्कारों की जो बेड़ियां हैं, जो श्रृंखला है, किसी की तो अनायास अपने आप ही टूट कर गिर जाती है, किसी की धीरे धीरे समय लगता है। और जैसे जैसे टूटकर गिरती है तो धीरे धीरे वो अपने भाव में मुक्त विचरण करना प्रारंभ करता है। किंतु उसमें यदि कोई शंका हो, कोई भ्रम हो, कोई भ्रांति हो, तो ये सब चीजें उसको आगे बढ़ने नहीं देती हैं। उसके लिए क्या चाहिए, यही बता रहे हैं। उसके लिए चाहिए दृढ़ निष्ठा और धैर्य। दृढ़ निष्ठा, जिसको साधारण रूप में हम कहें कि भाई मैंने अगर यह मार्ग चुन लिया है, बस मैं अब इधर से उधर नहीं होने वाला। मैंने कमिटमेंट कर लिया, किसी और से नहीं, अपने आप से, कि मुझे तो जो थोड़ी सी भी भाव की अनुभूति हो रही है उसको मुझे और बढ़ाना है, और मुझे भाव के आकाश में मुक्त विचरण करना है। तो उसके लिए चाहिए दृढ़ निष्ठा। पूरी तरह डटे रहें एकदम, और अपने लक्ष्य पे ध्यान रखें और धैर्य भी रखें। बहुत जल्दी इम्पेशेंट नहीं हो जाएं, बहुत जल्दी विचलित न हो जाएं। अरे क्या हो रहा है, कुछ प्रोग्रेस हो ही नहीं रही, ऐसा वैसा तरह तरह के कारण ढूंढ के ले आता है ये मन,
और बुद्धि भी बहुत बार भ्रमित हो जाती है, समझ नहीं पाता है प्राणी। तो यह जो दृढ़ निष्ठा है, यही साधक को आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित करती है। अनवरत यानी हमेशा लगातार प्रेरित करती है, यानी दृढ़ निष्ठा बहुत जरूरी है। और दृढ़ निष्ठा के साथ धैर्य, जिसको गुरुदेव ने कहा वाणी में एक कि यह काम धीरों का है, वीरों का है, अधीरों का नहीं। अधीरों का नहीं है। धैर्य रखना पड़ता है, किंतु आलस्य में नहीं जाना है। धैर्य और आलस्य में ये बहुत बड़ा अंतर है। हम बोलते हैं हम तो धैर्य में हैं और कुछ करते ही नहीं है, कुछ करते नहीं है, यही गड़बड़। वो आलस हो जाता है। जो करना है वो करते हैं, लेकिन धीरज रख के। इसको हमेशा सुनते होंगे भैया के मुख से कि गिव योर 100% एंड रिलैक्स। ये हमने दे दिया अपना जितना करना था, अब हम धैर्य से बढ़े जा रहे हैं। हम निष्ठा है हमारे पास, पूरी तरह कमिटमेंट है उसके प्रति, तो अवश्य ही हमको आगे बढ़ने की एक अनुभूति मिलती है। ऐसा नहीं लगता कि हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। और नहीं तो एक एक कदम बढ़ाएंगे, शंका उन कदमों को लड़खड़ाएगी, डगमगाते रहेंगे और बढ़ते हुए कदमों से कभी लड़खड़ाएंगे, कभी गिरेंगे, तो बहुत समय लग जाएगा। कब पूरी होगी? अरे जन्म मिला है, पता नहीं आगे क्या होगा। इसी में तो मिलना है, उससे मंजिल तक पहुंचना है। और यह बात मालूम हो जाए, बिल्कुल दृढ़ निश्चय एकदम और निष्ठा दोनों साथ लेकर आगे बढ़ें और चंचल न हो, धैर्य न छोड़ें। बस इतना सही है। बहुत सुनते तो हम बहुत बार हैं, किंतु जब उसका अनुभव मिलता है तब कितना अच्छा लगता है कि देखो मैंने धैर्य नहीं छोड़ा, मैं हमेशा इसके प्रति वो लगा रहा, तभी आज अनुभव करता हूं कि कितनी भाव की उड़ान मैंने भरी है। इस तरह प्राणी अनुभव करने लगता है। आगे है, धर्म पर किसी एक का आधिपत्य नहीं, वह तो लहराता हुआ सागर है, जिसके गंभीर संदेश को वही सुन सकता है जिसके कान खुले हैं। यह तो वह जल है जिससे जो चाहे अपनी प्यास बुझा सकता है। फिर भी साधारण जन अपनी तृष्णा को समझ नहीं पाते हैं और तृप्त करने में असमर्थ रहते हैं, क्योंकि न तो वह अपनी तृष्णा को समझ पाते हैं, न तृप्तिदायक सागर को जान पाते हैं। सागर के जल का संशोधन कर संत वारिधि के रूप में समस्त प्राणियों की तृषा को तृप्त करते हैं। इस अनुग्रह को भी जो आत्मसात नहीं कर पाता, उसके हृदय पर कभी भाव का सागर लहरा नहीं सकता। वह तो मरुभूमि के समान तपता है स्वयं और तपाता है दूसरों को। कोई यह समझे कि भाई धर्म के ठेकेदार हैं, ये हैं, यही कर सकते हैं और अपनी धर्म ध्वजा फहरा रहे हैं, लहरा रहे हैं, नहीं। यह जो ध्वजा लहराई जा रही है, जो अपना आधिपत्य दिखाते हैं, धर्म नहीं, किसी एक का नहीं है। ये तो ऐसा लहराता हुआ सागर है कि उसको वही सुन सकता है, वही समझ सकता है। तो धर्म है क्या? जो बार बार बात आती है वो आपके भीतर है, वो धरा हुआ है, वही तो धर्म है। और वो जब भीतर से जब तक वो संदेश न सुन ले, जब तक वो आवाज न समझ में आए, वो ध्वनि उसके प्रति जब तक रुझान न हो, तब तक आगे बढ़ नहीं पाता है प्राणी। तो जिसके कान खुले हैं, यानी भीतर के कान, जो पहले कहा ना कि वो बधिर प्राणी है, नेत्र विहीन प्राणी है, इसको कहां से दिखाई देगा, कहां से सुनाई देगा। किंतु जिसके कान खुल गए हैं, अब वो बधिर नहीं है, उसके कानों का इलाज हो चुका है, उसकी आंखों का इलाज हो चुका है, अब वो सब कुछ देख पा रहा है और सुन भी पा रहा है। किंतु उसके बावजूद भी यदि अपने कान बंद करके रखे, कितना कुछ हो रहा है, कितना कुछ बोला जाता है,
कितना कुछ कहा जाता है, और गुरुदेव ने इतने प्रवचन कर दिए, फिर क्या हुआ, कितना समझ पाए? तो गंभीर संदेश को वही सुन पाता है, समझ पाता है, जिसके कान खुले हों। और यह तो एक ऐसा जल है, सबकी प्यास बुझाता है ये धर्म। तुम्हारे भीतर है तभी तो जीवित हो। प्यास जगाता भी यही है, प्यास बुझाता भी यही है। यही तो इसकी विशेषता है। किंतु फिर भी समझ नहीं पाते कि ये प्यास क्यों जागी है, क्यों है तृष्णा मेरे भीतर अभी भी, नहीं समझ पाते। और उस प्यास को बुझाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? धर्म के नाम पर इधर उधर भटकते हैं और अपनी तृष्णा को तृप्त करने में असमर्थ रहते हैं। समझ ही नहीं पाते हैं कि क्या है ये तृष्णा है आखिर क्या। तो न तो उसको समझ पाते हैं और न ही उस तृप्तिदायक सागर को जान पाते हैं कि जहां मैं पहुंच जाऊं, जो प्रेम का सागर है, भाव का सागर है, ताकि बिल्कुल मेरी प्यास बुझ जाए। तो क्या यूं ही सागर के जल से प्यास बुझ जाती है? उसके लिए चाहिए संत। संत क्या करते हैं? संत उस सागर के जल का संशोधन करते हैं, उसको प्यूरिफाई करते हैं, अपनी ज्ञान की ऊष्मा से उसको ऊपर उठाते हैं और उसको ऊपर उठा करके प्राणी मात्र के लिए वो शुद्ध जल, संशोधित जल बादल के रूप में बरसाते हैं। यहां वारिधि के रूप में लिखा है, जबकि यहां बादल से ही भाव है। वारिधि का तो शब्दार्थ सागर ही होता है। खैर, हमें तो भाव को समझना है। तो संत जो है वो बादल के रूप में समस्त प्राणियों की तृषा को तृप्त करते हैं, बरसाते हैं भाव का जल, बादल बनकर बरसाते हैं आनंद का जल। इसीलिए तो हम कहते हैं गुरुदेव को आनंद घन, यानी आनंद का बादल है जो आनंद की वर्षा करता है। और जो इतनी कृपा हो रही है संत की, उसको भी जो आत्मसात नहीं कर पाता या अनुभव नहीं कर पाता कि जो थोड़ी बहुत भी मुझे भाव की अनुभूति होती है, जो थोड़ा बहुत भी मैं इतना मगन हो जाता हूं और इतना आनंद अपने भीतर अनुभव करता हूं, उसको और आत्मसात करना है। उस अनुग्रह को, उस कृपा को भीतर तक ले जाना है गहरे। तो अगर नहीं कर पाता तो उसके हृदय में कभी भी भाव का सागर नहीं लहरा सकता। यानी दोनों के दिल मिलेंगे ही नहीं, वो भाव का सागर और हम तो एक मरुभूमि की तरह ही रह जाते हैं, एक रेगिस्तान की तरह। ऐसा भी सुनने में आया कि जहां कहीं भी रेगिस्तान है वहां पहले सागर हुआ करते थे, अब वहां पे सागर तो गायब हो गया, ये प्रकृति के खेल, और वहां आ गया रेत का ढेर, रेगिस्तान बन गया। तो कभी था हमारे भीतर वो भाव का सागर, कभी था हमारे भीतर प्रेम का सागर। यह तो स्थूलवादिता ने और जन्म जन्मांतर के संस्कारों ने हमारा यह रूप बना दिया। किंतु अब संत है, संत पुनः हमारे भीतर अपने हृदय को जोड़कर उस सागर का रूप देना चाहता है और हम उसके लिए प्रस्तुत हो जाएं, ताकि हमारे भीतर भी भाव का सागर लहरा पाए। नहीं तो फिर मरुभूमि के समान ही तपता रहेगा, स्वयं तपता रहेगा और दूसरों को भी तपाता रहेगा। मरुभूमि स्वयं तपती है और जो कोई भी वहां जाता है उसके संपर्क में आता है वो भी तपता है। तो सबके भीतर जल रही है वो आग, चिंता की, क्रोध की, ईर्ष्या की, स्वयं तप रहे हैं भीतर ही भीतर, मरुभूमि की तरह है, और रूखा सूखा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जो भी संपर्क में आता है तो वो क्या दे पाएंगे? जिसके भीतर भाव है वही तो भाव देगा, और वो संत के सिवा कौन हो सकता है? इसी बात को अच्छी तरह से यहां
समझा रहे हैं राजमा। आगे है, सागर में ज्वार आता है पूर्ण चंद्र को निरख कर, अंधकारमयी निशा में सागर ज्वार भाटे से ग्रस्त होता है। भक्त का हृदय अपने इष्ट के दर्शन से ही आह्लाद पाता है, इष्ट से विमुख होकर मिलती है उदासी जड़ता। और वही सागर का उदाहरण फिर आ रहा है कि चंद्रमा पूर्ण होता है तो सागर में ज्वार आता है, यानी लहरें ऊंची ऊंची उठती हैं। और इसके लिए यही सुना है हम लोगों ने कि वो चंद्रमा जो है वो सागर का पुत्र है, और इसीलिए अपने पुत्र को पूर्ण विकसित होते हुए, पूर्ण प्रकाशित होते हुए जब सागर देखता है तो इतना प्रसन्न होता है कि उसको आलिंगनबद्ध करने के लिए, उसको चूमने के लिए अपनी लहरों को जितना ऊपर उठा सकता है उठाता है। तो यह तो एक स्थूल रूप है, और यही है भाव का रूप, कि वो भाव का सागर इतना प्रसन्न होता है जब हमारा मन रूपी चंद्र पूरी तरह पूर्णता को उपलब्ध हो जाता है। और दूसरी ओर सागर का क्या हाल, अंधकार में ही निशा होती है, यानी अमावस्या हो तो पूरी तरह भाटा आ जाता है, यानी और पानी नीचे ही चला जाता है उसका, कि कहां छुप गया। तो भक्त का हृदय भी कुछ इसी प्रकार से है, वो अपने इष्ट का दर्शन करता है और ज्वार उठ जाता है उसके हृदय में सागर की तरह। और जब जैसे ही इष्ट से विमुख हो जाता है, यानी उसका अनुभव नहीं मिलता, दर्शन नहीं होता, तो फिर से उदासी आ जाती है, फिर से सुस्त हो जाता है। जो थोड़ा बहुत चेतनता आई थी वो जड़ता में परिवर्तित हो जाती है। तो इसलिए क्या चाहिए, इष्ट के सम्मुख हो, अपने आप ही बाकी सब चीजें विमुख हो जाएंगी। हम कोशिश क्या करते हैं, पहले इधर से उधर से विमुख हो जाएं, तब इष्ट के सम्मुख जाएं। नहीं, इष्ट के सम्मुख जाएंगे अपने आप ही जो निरर्थक भाव विचार हैं, जो दुनियादारी है भौतिक जीवन में, जो सब हमारा पीछा नहीं छोड़ते, हम उनसे दूर होना चाहते हैं, विमुख होना चाहते हैं, अपने आप हो जाएंगे। बस यही लक्ष्य रखना है। तो भक्त का हृदय हमेशा उसके सम्मुख रहता है और उसके दर्शन पाकर इतना आनंदित और आह्लादित होता है, प्रसन्न होता है। बूंद बूंद कर घड़ा भरता है, बूंदों का संगठित रूप नदियां हैं। एकत्रित बूंदों का आनंद की उमंग से लहराना सागर है। बूंद का समग्र से नाता तोड़ना ही विनाश है, भटकन है। बिंदु का सिंधु में समर्पित होना ही तो अमरता है। बूंद का उदाहरण लिया, एक एक प्राणी के भीतर जो भाव की अनुभूति आती है, बूंद बूंद करके आती है। हमारा जो अंतर घट है, जो भीतर का घड़ा है, वो भी बूंद बूंद करके भरता है। जैसे बूंद बूंद टपकती है और घड़ा भरता है, वैसे ही भाव की एक एक बूंद हमारे भीतर पहुंचती है, घड़ा बन जाता है, भर जाता है। और वही संगठित रूप जब हो जाता है भावों का, तो फिर वो अपनी सीमाएं तोड़ देता है। वो घड़े में नहीं रहता, बह निकलता है वो। और वो जब बह जाता है और संगठित रूप में बहती हैं ये बूंदें, तो भाव की नदी बहने लगती है। और वही नदी बहते बहते आगे बढ़ती है और आनंद की उमंग से पहुंच जाती है, समा जाती है सागर में और लहराती है सागर की तरह। तो इस तरह भाव का सागर लहराने लगता है। यदि कोई समझे अकेली बूंद हूं मैं तो अपने आप में तृप्त हूं, जो समग्रता से सबके साथ नाता जोड़ता है वही आगे बढ़ पाता है। एक भाव से दूसरा भाव, दूसरे से तीसरा, इस तरह सब भावों को लेके जब आगे बढ़ता है। किंतु यदि समग्रता से नाता तोड़ देगा तो एक अकेली बूंद कुछ नहीं कर पाएगी, वो भटकती रहेगी और एक दिन सूख जाएगी, भटकती रहेगी। पता नहीं प्रकृति का प्रभाव पड़ेगा उस पर। इतनी क्षमता एक बूंद में तो है नहीं कि वो अपनी नमी को, अपनी ठंडक को बनाए रखे। इसलिए
कहा गया है निरंतर सत्संग करने के लिए। इसीलिए कहा गया है प्रभु से अपना नाता हमेशा जोड़ के रखना है, और वो प्रभु भाव रूप में है, सबके भीतर है। तो सब भाव से जब हमारा नाता जुड़ता है तो अपने आप ही सबसे नाता जुड़ जाता है, और जब उससे हट जाएगा कोई, से नाता टूटता है तो विनाश की ओर जाता है, भटकता रहता है। दूसरी ओर जब वो बिंदु सिंधु में समर्पित हो जाती है तो उसका अस्तित्व पूरी तरह मिट जाता है, और वही अमरत्व की स्थिति है, यानी अमरता को प्राप्त हो जाता है। उसी बात को और आगे समझा रहे हैं कि एक बूंद जब दूसरी बूंद से मिलती है तो खो बैठती है अपना अस्तित्व, किंतु खोया हुआ अस्तित्व ही तो महत्ता पाता है, अर्थात बूंद विस्तृत होती है। एक मनुष्य जब अन्य से संबंध जोड़ता है तभी उसे अहंकार से मुक्ति मिलती है। अहंकार के अस्तित्व को खोना नहीं चाहता प्राणी, तभी संबंध स्थापित करता है काम क्रोध का, लोभ मोह का। इन संबंधों के द्वारा पुष्ट करता है अहंकार को। अहंकार की पुष्टि जीवन की ग्रंथि को और अधिक पुष्ट करती है। इस दृढ़ ग्रंथि में फंसा मानव का पग ही उसकी उन्नति का बाधक है। और इसमें बिल्कुल समझा दिया अच्छी तरह कि क्यों आगे नहीं बढ़ पाता है प्राणी, क्यों उसकी उन्नति नहीं होती, क्यों तरक्की नहीं होती, क्यों थोड़े से में संतुष्ट होकर रह जाता है और फिर आगे जो करना चाहिए वो नहीं करता है। तो एक एक बूंद जब मिलती है तो पहली बूंद दूसरी बूंद, न तो पहली पहली रही न दूसरी दूसरी रही, तो एक नया रूप ले लिया उन्होंने। तो दोनों ने ही अपना अस्तित्व खो दिया है, किंतु खोया हुआ अस्तित्व उसी की तो महानता है, यानी वो बूंद जो है और विस्तार को प्राप्त होती है, यानी और आगे बढ़ती है। हम इसे भाव का रूप भी ले सकते हैं, इसे हम संगठन का रूप भी ले सकते हैं कि एक मनुष्य जब दूसरे से संबंध जोड़ता है तभी तो अहंकार से मुक्ति मिलती है, और नहीं तो वो अपने आप में ही सोचता है मैं बहुत कुछ हूं। जब आते हैं दूसरों के सामने तब मालूम पड़ता है। सुना था बहुत पहले राजमा से ही कि ये जो हम लोग उत्सव मनाते हैं और जगह जगह जाते हैं, वहां जाकर के हमें क्या अनुभव आता है। देखते हैं छोटे छोटे बच्चे, नई नई कलियां और इतने सुंदर सुंदर भाव। एक तो उसकी कृपा का अनुभव करते हैं और साथ ही साथ अपने अहंकार से भी मुक्त होते हैं। कहीं न कहीं हमें अहंकार होता है, अरे हम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम तो बहुत सुंदर है, हमारा भाव तो कहां से कहां है। तो जब हम जुड़ते हैं किसी के साथ और एकत्रित होते हैं तभी हम अहंकार से मुक्त होते हैं। किंतु यदि अहंकार से मुक्त ना होना चाहे, अहंकार के अस्तित्व को खोना नहीं चाहे कोई कि अरे फिर मुझे कौन पूछेगा, मैं भी तो कुछ हूं, मैं भी तो कितना अच्छा भजन गाता हूं, मैं भी तो कितना अच्छा प्रवचन करता हूं, कितनी अच्छी वाणी खोलता हूं, कितनी अच्छी चर्चा करता हूं, कितनी कितनी बातें सोचता रहता है प्राणी। तो बस वो अहंकार का जो उसका अस्तित्व है वो उसको खोना नहीं चाहता है। तो क्या आएगा उसके जीवन में, किससे संबंध स्थापित होगा? उससे संबंध स्थापित होगा काम क्रोध से, लोभ मोह से, यही सब आते हैं फिर, क्योंकि अहंकार बना रहेगा, ये सबको लेके आ जाता है। और ये संबंधी आकर के और अहंकार की चमचागिरी करते हैं और खूब उसको पुष्ट करते हैं, तेल मालिश करते हैं अच्छी तरह से, और अहंकार हमारा मजबूत होने लगता है। और जो अहंकार की पुष्टि होने लगती है तो जीवन की ग्रंथि और अधिक पुष्ट हो जाती है। यानी जो हम ढीला करना चाहते थे, जिसको हम कमजोर करना चाहते थे, जिन संस्कारों में हम बंधे हुए थे, जो अहंकार के कारण और जकड़े जाते हैं हम, और अधिक वो मजबूत हो जाते हैं। हमारे बंधन जो जीवन की ग्रंथि, यानी जीवन जिसमें बंधा हुआ है,
कभी गांठ खोलने की बात सोचते हैं, अब तो गांठ और जकड़ गई, कहां से कहां पहुंच गए भाई। यहां महत्व तो बता रहे हैं, एक बूंद जब दूसरी बूंद से मिलती है, और नहीं तो इस दृढ़ ग्रंथि में फंसा हुआ मानव आगे बढ़ ही नहीं पाता है। बंध गया, उस रस्सी से बंध गया उसका पांव, और उन्नति कहां से कर पाएगा वो, कैसे आगे बढ़ पाएगा। यही अवस्था है प्राणी की। आगे है, ध्येय की ओर अग्रसर होने के लिए चाहिए बंधन से मुक्ति। बंधन से मुक्ति होती है जब उठता है प्रेम का ज्वार। बांध के टूटने पर सागर का अलग किया हुआ जल पुनः सागरमय हो जाता है। अहंकार के पतित होने पर विराट के पृथक भाव विराट में ही समा जाते हैं। तो चाहिए बंधन से मुक्ति। हम किसी को काम में लेने के लिए एक सीमाबद्ध कर देते हैं, जैसे बांध बनाए जाते हैं, यानी उस जल को हम सीमित कर देते हैं कि हम इसको काम में लेंगे, किंतु फिर भी वो बांध तो बांध ही है, और इसीलिए उसका नाम बांध है, यानी बंधा हुआ है, वो बंधन में है। तो वो आगे कैसे बढ़ पाएगा? बंधन से मुक्त होगा तभी तो आगे बढ़ पाएगा। और जैसे ही बांध टूटता है तब आगे बढ़ेगा, और वो होता है प्रेम के ज्वार के कारण, यानी हिलोरे मारने लगता है भीतर वो प्रेम। और जितने भी बंधन हैं, जितनी भी हमारे चारों तरफ हमने सीमा रेखा खींच रखी है, उनको तोड़ करके वो आगे बढ़ जाता है और बह जाता है सागर में मिलने के लिए। और सागर से ही अलग हुई थी वो नदी। बांध नदी पर बनाए जाते हैं, वो नदी कहीं और से नहीं आई है, सागर से ही अलग हुई। वो बूंद समग्रता से फिर बरसी बादल के रूप में जल एकत्रित हुआ, और बढ़ते बढ़ते अब वो पुनः सागर की ओर बढ़ रहा है। किंतु यदि अब भी हमने उसमें बांध बना दिए, बंधन में डाल दिया, तो पहुंच नहीं पाएगा अपने लक्ष्य तक। वो बांध रोक देता है। बांध टूटता है तब जाकर के सागर में पहुंचती है, और सागर का अलग किया हुआ जल फिर से सागर में समा जाता है और सागर में ही हो जाता है। तो जब हम विराट से पृथक होते हैं, अलग होते हैं, तभी तो हम अपनी अलग सत्ता अनुभव करते हैं, और वही तो अहंकार का कारण है। और जब वो अहंकार पतित होता है, यानी कि गिर जाता है, पतन यानी गिरना, तो अहंकार जब गिर जाता है तभी विराट से पृथक जो भाव होता है, जितना कुछ भी है उस विराट से हम अलग हो चुके हैं, उस सागर से अलग हो चुकी है बूंद, ये जो भाव है पूरी तरह से विराट में ही समा जाते हैं सारे के सारे भाव, यानी पूरा अंतःकरण उसी से आप्लावित हो जाता है, उस सागर के भाव में ही मगन हो जाता है। और आगे कह रहे हैं, ये इस लेख का अंतिम पैराग्राफ है, कि भाव की महिमा, भाव की गरिमा का वर्णन शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। सागर की विशालता को देखने के लिए सागर तट पर पहुंचना आवश्यक है। भाव की महिमा से लाभान्वित होने के लिए भाव में ही निमग्न होना आवश्यक है। भाव की प्रच्छन्न निर्मल धारा अंतस के समस्त कालुष्य का प्रक्षालन कर स्वच्छता के दिव्य आलोक से उद्भासित करती है हृदय को। मनोविकारों की लहरों पर डूबता उतराता प्राणी बहता चला जाता है अज्ञात दिशा की ओर, जीवन समाप्त हो जाता है व्याकुलता ज्यों की त्यों। आकुल व्याकुल प्राणी को विश्रांति मिलती है भाव की मस्ती में, भाव की गंगा में डूबकर। भाव का प्रभाव हृदय की कोमल कली की पंखुड़ी पंखुड़ी खिलाकर आनंद के सुवास से सुवासित करता है जीवन। आनंदमय जीवन ही तो
धन्य जीवन है। और इस अंतिम पैराग्राफ में भाव की महिमा बता रहे हैं और अनेक रूपक देकर, उदाहरण देकर समझा रहे हैं कि किन किन रूपों में हम समझ सकते हैं भाव की महिमा को। शब्दों में नहीं बांधा जा सकता है, किंतु फिर भी प्रयास करता है भक्त जिसे भाव की उस अवस्था का अनुभव हुआ है, और वो ये मानता है कि यदि हमें भाव से परिचित होना है तो जो भाव का सागर है, जिसे हम कहते हैं कि वो हमारा सद्गुरु है, वो हमारा इष्ट है, तो उस सागर के किनारे तो पहुंचना ही होगा ना, उसकी विशालता को देखने के लिए। और यह अंतर यात्रा है, भीतर की है। भीतर अनुभव करें कि वो भाव का सागर किस तरह लहलहा रहा है, कितना विशाल है, और वो हमारे भीतर ही बैठा हुआ हमारा सद्गुरु, वो अपना परिचय हमसे करवा रहा है। और सागर तक पहुंचना इसीलिए बहुत जरूरी होता है। दूसरी ओर भाव की महिमा से यदि लाभ उठाना है हमको, तो सिर्फ सागर तट में पहुंचने से नहीं होगा, उस भाव में निमग्न होना होगा, यानी डुबकी लगाना होगा। तो जब डुबकी लगाएंगे तब पूरी तरह से हम सागरमय हो जाएंगे। तब हम में और उसमें, उस अवस्था विशेष में, भाव के सागर में और इस बूंद में कोई अंतर नहीं रहेगी। किंतु बूंद अभी भी आबद्ध है इस घट में, शरीर में। इसलिए जब बाहर आती है तब कुछ न कुछ लेकर ही आती है, वो भाव के सागर से। और वो जो भाव की जो निर्मल धारा बहने लगती है, बूंद बूंद करके एक धार का रूप लेती है, और वो निर्मल धारा जो स्पष्ट रूप से शुरू में अनुभव में नहीं आती है, वो प्रच्छन्न रूप में रहती है, यानी छिपी हुई रहती है, ढकी हुई रहती है। और अपने आप ही हमारे भीतर जितने भी विषय विकार हैं, जितनी भी हमारे भीतर कालिमा है, जो भी कालुष्य है, उस सबको सफाई करते हुए, उसका प्रक्षालन करते हुए हमारे अंतःकरण को पूरी तरह स्वच्छ बना देती है। और ऐसे एक प्रकाश से, एक ऐसे आलोक से हमारे अंतःकरण को प्रकाशित करती है, हमारे हृदय को पूरी तरह जगमग कर देती है। जो लाइनें लिखी हुई है उसी का भाव सरल शब्दों में बताने का प्रयास किया जा रहा है। और एक एक शब्दार्थ देखना हो तो आप बिल्कुल डिक्शनरी में देख सकते हैं। भाव इतना सा ही है, प्रच्छन्न यानी छिपी हुई, अंतस यानी अंतःकरण, कालुष्य यानी कालिक कालिमा, प्रक्षालन यानी साफ सफाई, ये सब हमको पता है ना। आलोक यानी प्रकाश, उद्भासित करना यानी चमकाना, जगमग करना, प्रकाशित करना। तो इस तरह हमारा हृदय पूरी तरह उस भाव से प्रकाशित हो जाता है। और साधारण प्राणी की क्या अवस्था है? वो तो मनोविकारों की लहरों पर डूबता और उतराता है। मन में विकार है, कभी डूब जाता है, कभी ऊपर आ जाता है। इसी तरह उसका जीवन बहता चला जाता है। किस ओर जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है ये जीवन, वो भी उसे पता नहीं है। अज्ञात दिशा की ओर, क्या होगा नहीं होगा। जबकि जो भाव में बहता है, भाव में डूबता उतराता है, उसको पता होता है कि मैं किधर जा रहा हूं, मैं अपने लक्ष्य की ओर जा रहा हूं, मेरा प्रभु मुझे अपने लक्ष्य की ओर ले जा रहा है। और अभी तो मैं डूबता उतरा रहा हूं, बह रहा हूं। उसकी कृपा से धीरे धीरे मैं तैरना भी सीख जाऊंगा और अपने लक्ष्य की ओर और सहजता से आगे बढ़ पाऊंगा। किंतु जो मनोविकारों की लहरों पे ही रहेगा, क्या होगा? अज्ञात दिशा की ओर, कुछ पता ही नहीं उसको। और इस प्रकार जीवन समाप्त हो जाता है उसका। और व्याकुलता ज्यों की त्यों बनी रहती है। समझ ही नहीं पाता वो कि क्यों व्याकुलता है। यह व्याकुलता इसलिए है क्योंकि वो अभाव में जीता है। अभी उसे भाव की अनुभूति हुई नहीं है, अभी भाव के सागर के तट पर पहुंचा नहीं है।
अभी उस भाव की विशालता को, उसकी महानता को समझा नहीं है उसने। इसीलिए उसके भीतर अभी मनोविकार हैं, लहरों में डूबता उतराता रहता है। नहीं तो भाव आता तो समस्त विकारों की कालिमा को दूर कर देता, जीवन समाप्त हो गया। किंतु यदि अपनी व्याकुलता को पहले ही समझ लेता, उस आकुल व्याकुल प्राणी को समझ में यदि आ जाता, तो उसको तो बहुत पहले ही विश्रांति मिल जाती। और मिलती है, कहां मिलती है? भाव की मस्ती में मिलती है। अब उसका जीवन ज्यों का त्यों समाप्त नहीं होगा। अब उसके जीवन की दिशा बदल गई है। अब वो अज्ञात दिशा नहीं है। अब वो बिल्कुल जानबूझकर, सोच समझकर उस दिशा की ओर आगे बढ़ रहा है। और बड़ी आराम से रिलैक्स होकर विश्रांति में, पहले तो थका देती थी ये सब चीजें, अब बड़े आराम से, बड़े सही ढंग से उस भाव की मस्ती में चलता जा रहा है। भाव की गंगा में डूबता है, उतराता है और मगन होकर जीवन बिताता जाता है। और उस भाव का प्रभाव कुछ इस प्रकार से उसके हृदय पर पड़ता है कि हृदय की जो कोमल कली है, उसकी एक एक पंखुड़ी धीरे धीरे खिलने लगती है। तो कौन खिला रहा है उसको? वो खिला रहा है वो भाव, वो भाव का प्रभाव। वो भाव का प्रभाव उसके हृदय की जो कोमल कली है, उसकी एक एक पंखुड़ी को खिला रहा है। यानी वो कली अब फूल का रूप ले रही है। कली की बेकली दूर हो गई। इसलिए इसको गुरुदेव ने कहा एक वाणी में, कली की बेकली ही उसे खिलाएगी। किंतु वो बेकली समझे तो सही कली, वो आकुल व्याकुल प्राणी समझे तो सही अपनी आकुलता व्याकुलता को, तब भाव मिलेगा उसे। और वो भाव उसे कुछ इस अवस्था में ले जाएगा कि उसके हृदय की कली खिल उठेगी। और जब पुष्प बनकर जो सुगंध फैलाएगी, वो आनंद की सुगंध है। आनंद की सुगंध से उसका पूरा जीवन सुगंधमय हो जाता है, सुवासित हो जाता है। वास यानी सुगंध। फिर उसकी हर श्वास में वही सुगंध आती है, जिसकी बात पहले हुई कि भाव जो है उसकी श्वासों में रम जाता है। और वो भाव उसकी श्वासों में एक सुगंध पैदा करता है और अपने आप ही उस सुगंध का वो अनुभव करता है। तो पहले तो कान नहीं थे, बधिर था, सुन नहीं पाता था। आंखें नहीं थी, देख नहीं पाता था। कान मिले, आंख मिली, और अब तो नाक भी मिल गया। अब तो सुगंध भी मिल गई। अब तो उसका स्वाद लेना भी आ गया। अब तो रोम रोम में उसकी स्पर्श की अनुभूति भी पाने लगा। तो उसकी जितनी भी ज्ञानेंद्रियां थी, जब वो अंतर्मुखी हुई और भाव से ओतप्रोत हो गई, तो पूरा का पूरा जीवन उसका धन्य हो गया। और यही जो आनंदमय जीवन है, यही धन्य जीवन है। इसके अलावा जो भी जीवन है वो आधा अधूरा है, समग्रता से नहीं जी रहा, संपूर्णता से वो जीवन व्यतीत नहीं हो रहा। समझ नहीं पाता प्राणी क्या। ये गजल की लाइन अब याद आ रही है पूरा करते करते, कि दिल में एक लहर सी उठी है अभी, कोई ताजा हवा चली है अभी, फिर भी समझ में नहीं आ रहा है। ढूंढो, भरी दुनिया में जी नहीं लगता, भरी दुनिया में जी नहीं लगता। जाने किस चीज की कमी है अभी। वो जिस चीज की कमी है, जिसका अभाव है, उसको जान नहीं पाता। वो अभाव है भाव का।
उस अभाव को वस्तुओं से पूरा करना चाहता है, उस अभाव को अपने रिश्तों से पूरा करना चाहता है, उस अभाव को धन दौलत से। वो अभाव एकमात्र पूरा होता है भाव से। पता नहीं जाने किस चीज की कमी है, अभी किसका अभाव है पता नहीं, किंतु जब पता लग जाता है तब आगे बढ़ निकलता है, सही दिशा में आ जाता है। और एक ऐसी हवा भीतर में, एक ऐसी बयार, एक ऐसी सुगंध बहती है कि उसका रोम रोम पुलकित हो जाता है। बस यही पूरा करते हैं आज, और इसके साथ ये लेख भी संपूर्ण होता है। नीतू गुप्ता, बोलिए। हरिओम भैया। हाँ हरिओम, बोलिए। इस मन में एक छोटा सा प्रश्न आ रहा था कि यदि हमारा मन अपने संत की शरण में जाना चाहता है या संत के सानिध्य में स्कूल में जाना चाहता है, तो उसे क्या करना पड़ेगा? क्योंकि हम तो हर कार्य में अपनी बुद्धि लगाते हैं और उसके द्वारा तो बुद्धि का तो कोई काम ही नहीं है। बस यही जानना चाहते हैं कि यदि संत का सानिध्य स्कूल में चाहिए तो उसके लिए जैसे क्या करने के लिए कहते हैं, हमें क्या करना पड़ेगा? क्योंकि हमारे द्वारा किए गए जितना संतुष्टि भी नहीं है, उतनी पर्याप्त भी नहीं है, और अभी लगता है कि प्रेम की भी बहुत कमी है भीतर में। भाई देखो, ऐसा है, मैं समझ गया आपके भावों को, समझ गया। जो कुछ भी थोड़ा बहुत भी उसकी कृपा से अनुभव मिला है ना, हमारे लिए तो वही एक प्रकार से पूंजी है, वही निधि है, और हम उसमें और ज्यादा डूबे और इन्वॉल्व हों, और अपना जो भी दैनिक दिनचर्या है, जो बातें आती हैं, हर काम उसी का दिया हुआ है। भाव कुछ और नहीं होता है, इन्वॉल्व होके और हमेशा अपने प्रभु के एक उसमें रहना। हाँ, कम है ज्यादा है, थोड़ा प्रेम निर्भर करता है करना क्या है। यह कोई इस तरह करने वाली चीज नहीं है कि आप ये करोगे तो ऐसे होगा। आप तो प्रभु के प्रेम में रहो, उसके भाव में रहो जितना अवसर मिलता है। और उसके लिए यदि आपको यह लगता है कि हाँ, मैं भजन गा के मुझे बहुत भीतर से आनंद आता है, रस मिलता है, वो करो। प्रवचन पढ़ के सुन के, सबके अपने अपने तरीके हैं, वही करना है। उसके साथ जुड़ने का तो यही तरीका है, नहीं तो फिर खाली मन शैतान का घर। तो खाली नहीं छोड़ना है मन को उसमें लगाए रखना है। तो अपने आप ही उस खाली मन में भगवान आएगा, और जब खाली रहता है तो शैतान अपने आप आता है। तो ये ध्यान रखना है कि हम उससे जुड़े रहें किसी न किसी रूप में, काम भी करें उसका दिया हुआ, और वही अलग से समय मिलता है उसके लिए लगाएं। यही मुझे तो यही समझ में आती है बातें। व्याकुलता ही रहती है, वो बस थोड़ी सी है कि ये लगता है कि बस आपसे जो कुछ मिलता है बस आप ही का समझ में आता है। मुझे लगता है कि हमेशा आप मतलब संपर्क बना रहे, छूटता है तो थोड़ी व्याकुलता रहती है। बस नहीं, ठीक है, इच्छा जैसी। हाँ नहीं, वो तो उसकी कृपा है, आपको अनुभव में आता रहेगा, कृपा बनी रहे, हम तो यही प्रार्थना कर सकते हैं, है ना। हरिओम। हाँ हरिओम। तनुश्री, भाई आवाज ठीक से नहीं आ रही है, पिछली बार भी कहा, आपके कुछ फोन में गड़बड़ है क्या? पहले तो ठीक आती, पहले अच्छी आती थी आवाज, अभी बिल्कुल भी नहीं आ रही कुछ एक दिन से। अभी ठीक है भैया, वो लगता है थोड़ा सा बेटर है, बोलो।
बोलो। ये आज जो संस्कारों की बात आई, उसमें ये पूछना था भैया कि संस्कार जो है, जो बहुत सारे से हम परिचित नहीं है, जो जैसे बहुत ज्यादा पिछले जन्मों के हैं, इस जन्म के फिर भी हम थोड़ा समझ सकते हैं, तो कभी वो प्रकाश में भी आते हैं या नहीं आते? भाई मेरा तो यही अनुभव है और उसी के आधार पे मेरा यही कहना है कि आप उसके बारे में बॉदर मत कीजिए। आप अपने आप को पूरी तरह अपने प्रभु के चरणों में समर्पित कर दीजिए और बाकी उस पे छोड़ दो, वो अपने आप ही आपके संस्कारों को संभालेगा। आपको जो करने योग्य आप कीजिए और बाकी वो तो करेगा ही करेगा। इतना विश्वास तो भीतर दृढ़ होता भी है और होना भी चाहिए। बस यही है मेन, यही तरीका है जो मैंने अनुभव किया है। अब एक प्रश्न और था कि जैसे जीवन में बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन हर चीज हमारे भीतर नहीं जाती, तो हमको छूती ही नहीं है। तो क्या जिस चीज के संस्कार मौजूद है हमारे भीतर, वही चीजें बाहर से अगर आती है तो प्रभाव डालती है, या कोई भी चीज प्रभाव डाल सकती है? इसके बहुत लेवल हैं, कई लेवल हैं इसके। संस्कार तो बहुत बाद में आएगा। जो हम डे टू डे लाइफ में भी जो हमारा बिहेवियर होता है वो भी उसके लिए जिम्मेदार होता है। बहुत से लोग हैं उनको देर से उठने की आदत है, तो वो क्या संस्कारों के कारण है? उसको जल्दी उठाएंगे तो वो चिढ़ जाएगा, परेशान हो जाएगा। तो ये तो उसकी आदत के ऊपर है ना। तो ये वेरी करता है कि कहां से क्या है। बहुत सी चीजें बड़े आराम से जाएंगी। आप बोलेंगे उसको कि सुबह उठ के भाई देखो कितना सुंदर सूर्योदय होता है, कितनी ठंडी हवा चलती है, उससे उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि वो उसकी आदत में इतना शुमार हो चुका है कि वो उस पर सुनता ही नहीं है। ये कोई संस्कार नहीं है, ये आदत है। तो वो निर्भर करेगा। संस्कार तो बहुत गहरे में आएंगे, जब अंदर पेनिट्रेट करेंगी ना चीजें, तब संस्कारों का रोल आता है। संगत पहले आती है। हाँ, आपकी जो लाइफ स्टाइल है, आपकी जो संगत है, वो सबसे पहले आती है और उसके बाद में चीजें आती हैं संस्कार वाली। ठीक है। हरिओम। हरिओम। ठीक है, फिर है समय हो गया है, पूरा करते हैं। जी भैया जी, हरिओम भैया जी। हाँ, हरिओम हरिओम, सबको हरिओम। हरिओम, सबको हरिओम। हाँ, हरिओम हरिओम। हाँ, हरिओम। हरिओम भैया।